जाइए और आईने के सामने खड़े हो जाइए। खुद को गौर से देखिए और सोचिए कि क्या आप जिस इंसान को आईने के सामने देख रहे हैं, आपको उस पर गर्व है? क्या ये वही इंसान है जैसा ये बनना चाहता था? और क्या इसने कभी इतनी मेहनत की है लाइफ में कि इससे खुद पर नाज हो? और अगर इन सब का जवाब ना है तो आपको ज़रूरत है इसे हाँ में बदलने की। सिर्फ बैठकर सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। आपको एफर्ट्स करने होंगे, मेहनत करनी होगी और खुद को पूरी तरह से झोंक देना होगा वो सब कुछ अचीव करने के लिए जो आप चाहते हैं। आपको खुद को बेहतर बनाने पर फोकस करना होगा, खुद पर काम करना होगा और जी तोड़ मेहनत करनी होगी अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अभी तक आपने लाइफ में जो भी किया, जितना भी टाइम वेस्ट किया, जितनी भी बुरी आदतें डेवलप की, आपको उन सब को पीछे छोड़कर खुद को इम्प्रूव करना होगा। कई लोग ये बहाना देते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं रहता, लेकिन सच तो ये है कि इस दुनिया में सबके पास बराबर टाइम है। सबके लाइफ में दिन के 24 घंटे ही होते हैं। बस मैटर ये करता है कि वो उस टाइम में किन चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो एक्सक्यूज़ेस देना बंद करिए और अपने टाइम को मैनेज करिए अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो। ऑन द अदर हैंड, बहुत से लोगों की स्लीप साइकिल भी बिल्कुल बिगड़ी हुई होती है। वो एक फिक्स टाइम पर सोने और जागने को एक मिथ समझते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सक्सेसफुल होने की जर्नी का फर्स्ट स्टेप ही डिसिप्लिन है और डिसिप्लिन का फर्स्ट रूल है हर चीज़ को एक प्रॉपर टाइम पर करना और उसे अपनी हैबिट बनाना। फिर चाहे वो खाने का टाइम हो, जागने का टाइम हो या फिर सोने का टाइम हो। सिर्फ बहाना देने से कि मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, मुझे यहाँ जाना था, मुझे वहाँ जाना था और ऐसे ही अनगिनत बहाने जो हम देते रहते हैं और अपनी लाइफ की रियलिटी से भागते रहते हैं। ये बहाने हमें कहीं नहीं ले जाने वाले सिवाय सेल्फ डाउट और रिग्रेट के कि काश मैंने ये कर लिया होता। तो अगर आपको इससे बचना है तो खुद को डिसिप्लिन में लेके आइए। शुरू में तो आपको बहुत दर्द होगा और अनकंफर्टेबल भी फील होगा, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट द पेन ऑफ डिसिप्लिन इज़ ऑलवेज लेस दैन द पेन ऑफ रिग्रेट। तो खुद की रियलिटी से भागना बंद करिए और उसे फेस करते हुए खुद को इम्प्रूव करिए। जब आप अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करेंगे ना, तब आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि अब और नहीं होगा, बस बहुत हो गया। लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपको कितना भी दर्द हो, कितना भी बुरा लगे, आपको बस चलते रहना है। जस्ट इमेजिन आपने वो सब कुछ अचीव कर लिया है जो आप चाहते थे। आपके पेरेंट्स और आपके लव्ड वंस आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। आपके माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू हैं। वो आपको इस तरह से देख रहे हैं जैसे कि आपने उनका जीवन सफल कर दिया हो। उस खुशी की बात ही अलग होगी और उस दिन आपको भी खुद पर गर्व होगा कि आपने वो कर दिखाया जो एक टाइम पर आपको इम्पॉसिबल लग रहा था। उस दिन आपको ये सारा दर्द वर्थ इट लगने लगेगा। तो अगर आप अपनी लाइफ में ये मोमेंट चाहते हैं तो आज से ही, बल्कि अभी से ही ये कसम खा लीजिए कि आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते। आपका कंपटीशन किसी और से नहीं बल्कि खुद से है। आपकी लड़ाई आपके ही अंदर की उन बुरी आदतों से है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। और जिस दिन आपने ये लड़ाई जीत ली, आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। यू विल बिकम अनस्टॉपेबल एंड अनबीटेबल। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा और अपने प्लान्स पर फोकस करना होगा। इट डजेंट मैटर कि आज आपका मन है या नहीं, आज आप मोटिवेटेड हैं या नहीं, आज आप एक्साइटेड हैं या नहीं, या कोई भी XYZ रीज़न है। आपको फिर भी कंसिस्टेंट रहना है और अपना काम करना है। खुद को टाइम दीजिए, अपनी हेल्थ को सुधारिए, अपने माइंड को शार्प बनाइए और सबसे ज़रूरी बात, पेशेंस रखिए, क्योंकि आपको कभी भी इंस्टेंटली सब कुछ नहीं मिलने वाला। एवरीथिंग टेक्स टाइम, स्पेशली व्हेन इट्स नॉट दैट ईजी। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको 1 महीने में, 2 महीने में या इवन 4 से 5 महीने में रिज़ल्ट मिल जाएगा और आप एकदम से अपनी लाइफ चेंज कर लेंगे, तो इस इल्यूजन से बाहर आइए। कोई भी आइडिया पूरी तरह से सक्सेसफुल होने के लिए टाइम मांगता है और अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आई एम सॉरी, लेकिन आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। आई एम नॉट हियर फॉर टेलिंग दैट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप कुछ भी कर लेंगे, क्योंकि सबके गोल्स अलग हैं, सबकी कैपेसिटी अलग है
और सबकी लाइफ एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। कोई भी इंसान आपको रास्ता बता सकता है और उस रास्ते पर चलना आपको खुद है। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये जो हमारा मन होता है ना, वो बहुत चंचल होता है। कई बार ये भटक जाता है और ऐसी चीज़ों में फंस जाता है जिनसे निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करिए और अपने माइंड को स्ट्रांग बनाइए। आपके माइंड में जो भी फालतू के थॉट्स आते हैं जिनका आपकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उन सभी थॉट्स को अपने माइंड से उठाकर बाहर फेंक दीजिए और ऐसे थॉट्स को इनकॉर्पोरेट कीजिए जो आपको एक इंटेलिजेंट और मैच्योर पर्सन बनाए। आप नॉलेज गेन करिए जिससे आप अपने ओपिनियंस दूसरों के सामने रख पाएँ और उनके ओपिनियंस को समझ पाएँ। आप ये मत सोचिए कि आपके पास क्या नहीं है, आप ये सोचिए कि आपके पास क्या क्या है और आप उससे और क्या क्या अचीव कर सकते हैं। सो बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड आर नॉट गेटिंग इवन 1% ऑफ दैट। आप बहुत बार गिरेंगे, लेकिन जितनी बार भी आप उठेंगे आप और ज़्यादा स्ट्रांग बनते जाएंगे। सो जस्ट गो, disappear from every distraction of your life and come back with a more powerful, confident and stronger version of yourself. Just go.